हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। पीछे गौतम बुद्ध की तस्वीर आपको दिखाई देती है। इन्होंने शुद्ध ज्ञान की बात कही है। शुद्ध ज्ञान क्या है कि प्रकृति ने हमें सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में इस धरती पर भेजा है, भारत की पवित्र भूमि पर, और वो सीधा हमसे प्राण का तादात्म्य स्थापित करती रहती है हर 4 सेकंड में। तो सर्दी के मौसम में प्राण की धारा से, अविरल धारा से जुड़कर इस शरीर के भीतर जो खजाना है प्रकृति ने जो हमें दिया है उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। 108 की माला होगी। अगर आपका शरीर सपोर्ट करे तो और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। ये 108 की माला हो गई। अब स्वर बदल के ये 108 की माला हो गई। अब दोनों स्वरों से तो इस तरह से ये स्वर बदल बदल के हमें 108 की माला श्वास प्रश्वास की करना होती है। अगर हमारे दोनों स्वर एक जैसे नहीं चल रहे हैं तो हम गंदगी को साफ करने का ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नैपकिन के जरिए नासिका साफ कर लीजिए। फिर यात्रा शुरू करते हैं।
तो ये दूसरा सेट हो गया। स्थूल से सूक्ष्म शरीर में चले गए हम। अब तीसरे सेट में हम सूक्ष्म से कारण शरीर में जाएंगे, यानी आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक बार पूरे नासिका के पुट साफ कर लीजिए। ये 24 बार किया है मैंने। प्रकृति ने सबको 24 घंटे ही दिए। अब यहां बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। शरीर का हिलना डुलना बंद, बिल्कुल इसको मूर्तिवत ठहरा देना है और सारा एफर्ट, सारी शक्ति फोकस्ड होकर के श्वास प्रश्वास पर लगाना है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ियों को एक जैसे समन्वित स्वरूप में लाना है। ठीक है, यही यात्रा है। हिंदुस्तान के 99% लोगों के दोनों स्वर एक जैसे नहीं चलते हैं। आप खुद करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। एक स्वर भारी, एक स्वर हल्का चलता है। दोनों के बीच समन्वय आ गया तो आप बहुत तेजी से योग की धारा में प्रविष्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक पूरे मानव को लाने का अभियान है। ठीक है, चलिए तीसरा सेट। प्रकृति के प्रत्येक कार्य में दृढ़ आत्मानुशासन है। इतनी गति है उसके अंदर। धरती इतनी गति से घूम रही है कि हम इन आंखों से उसे देख नहीं सकते। जल में अग्नि तथा अग्नि में जल छुपा हुआ। आकाश रिक्त है, वायु अदृश्य, अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। भारतीय ऋषियों ने इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से न केवल समझा अपितु लिपिबद्ध करके प्रस्तुत कर दिया मानव समाज के कल्याण हेतु।
तो आओ हम सब मिलकर भारतीय ऋषियों की इस पवित्र धारा को जन जन के भीतर जगाने का साहसिक प्रयास करते हैं।